सूर्य देव को हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से एक माना जाता है। उन्हें ब्रह्मांड का जीवनदायक ऊर्जा स्रोत और प्रकाश का प्रतीक कहा गया है। सूर्य देव को वर्णन वैदिक साहित्य से लेकर पुराणे तक में मिलता है। वे 9 ग्रहों में प्रमुख और संपूर्ण सृष्टि के पोषक हैं। सूर्यदेव का उल्लेख प्रमुख रूप से महाभारत, रामायण और भागवत पुराण में मिलता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार सूर्यदेव का विवाह संज्ञा नाम के देवी से हुआ था। संज्ञा सूर्य देव के तेज को सहन नहीं कर सकी और अपनी छाया देवी को सूर्यदेव की सेवा में छोड़कर तपस्या के लिए चली गईं। छाया देवी के साथ सूर्यदेव के 3 संतानें हुईं, शनि, यमराज और यमुना। बाद में सूर्यदेव ने संज्ञा के तप का आदर करते हुए अपना तेज कम कर लिया, जिससे संज्ञा उनके साथ पुनः रहने लगी। महाभारत में सूर्यदेव का महत्व पांडवों की कथा में मिलता है। कुंती को श्रापित दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त हुआ था, जिससे वो किसी को देवता का आवाहन कर सकती थीं। कुंती इस वरदान की सत्यता जानने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ने प्रकट होकर कुंती को कर्ण नामक पुत्र का वरदान दिया। कर्ण ने अपने जीवन में सूर्यदेव की आराधना करते हुए महान योद्धा के रूप में पहचान बनाई। सूर्यदेव की विशेष महत्व छठ पूजा और संक्रांति जैसे पर्वों में होता है। ये पर्व सूर्यदेव के अर्घ देकर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। इन त्योहारों में भक्ति, तप और संयम का पालन करते हुए लोग सूर्यदेव की आराधना करते हैं। सूर्यदेव को जीवन, ऊर्जा और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। उनकी उपासना से आत्मबल, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। उनके रथ को 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, जो जीवन के 7 रंगों और सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्यदेव की कथा हमें बताती है वो केवल ऊर्जा का स्रोत ही नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य पालन के आदर्श भी हैं। प्राचीन काल में सूर्यदेव ने भक्त राजा सत्यजित उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं उन तक मणि प्रदान की थी। ये मणि अत्यंत चमकदार और शक्तिशाली थी। इसे धारण करने वाले के राज्य में कभी भी अकाल व बीमारी या अन्य संकट नहीं आते थे। राजा सत्यजित ने ये मणि अपने पास रखी, लेकिन उनके भाई प्रसेन ने इसे पहनकर वन शिकार पर जाने का निर्णय लिया। वन में एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला और मणि छीन ली। इसके बाद रामायण के जामुन ने उस सिंह को मारकर मणि अपनी गुफा में सुरक्षित रख लिया।